और पितृशक्ति और मेरे सभी साथी फरस्ते जी, प्यारेलाल मरावी जी, राजावली मरावी जी, खैरवार जी एवं हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच ओरा कन्हारी सुबल सिंह धुर्वे जी, राम कुमार जी, आप सभी को मेरी ओर से जोहार। ये जो अभी आप लोगों ने सुना, हमारे पूर्व में सभी हमारे साथी वक्तागणों ने बताया कि किन किन कानूनों के तरीके से क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। हम लोग गाँव में उतनी बातों को नहीं समझ पाते, जब बाद में पता चलता है, जब बहुत कुछ हो चुका होता है, तो वो खबर यहाँ तक आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अब ये 2006 में ये कानून बना था, है ना। ये कानून की किताब है, इसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम 2006। तो 2006 में जब ये कानून बना तो 2007 में राष्ट्रपति ने उस कानून में दस्तखत किया और 1 जनवरी 2008 से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। जब ये लागू हुआ तो इस कानून के तहत क्या था कि जितने हमारे वन ग्राम हैं या राजस्व ग्राम, वन ग्रामों की भूमि तो वन भूमि थी भाई। जो वन ग्राम है, वन ग्राम की परिभाषा क्या है, वन ग्राम किस लिए बसाया गया था, इनको राजस्व ग्राम क्यों नहीं बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है भाई। देश तो आजाद हुआ लेकिन बजाक वन ग्राम है, ये राजस्व ग्राम है, नीचे खमार खुदरा राजस्व ग्राम है, लेकिन बाकी वन ग्राम है, कहीं बीच में वन ग्राम है। तो ये वन ग्राम क्यों रखे गए थे? उस समय अंग्रेज क्या करता था कि उन्होंने कहा कि तुमको जहाँ जहाँ तुमको खेती करना है तुम यहाँ खेती करो, लेकिन फ्री में हमारी कटाई करके, जंगल की कटाई होती थी, उस समय इतना ध्यान नहीं देते, तो जंगल काट के कहीं पर भी कुछ कर सकते थे। और उस लकड़ी को सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता था? अंग्रेज। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वन ग्राम क्यों? साल की जो जंगल है सरई, सरई की लकड़ी यहाँ से इंग्लैंड जाती थी, पता है आपको? उस जमाने में यहाँ से काट के अंग्रेज यहाँ से लेके जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वन ग्राम बना दिया कि ये हमारे अंतर्गत रहेगा और तुमको जहाँ तक खेती बाड़ी करनी है तुम कर सकते हो, कोई कागज नहीं। तो आज भी अपना जहाँ भाई काट कूट के अपने जंगल पहाड़ में खेती करते रहा। बाद में क्या हुआ कि हमको अगर गाय बैल भी जंगल में चराना है तो हमको टैक्स बढ़ाना पड़ता था, पट्टा मिलता था, चराई पट्टा, है ना। तो चरी पट्टा। तो आप देखो, चराने के लिए पट्टा तो 20-25 सालों के लिए हमको एक अस्थाई पट्टा दिया जाता था, लेकिन उस पट्टे से क्या हम बैंक से लोन ले सकते हैं? नहीं ले सकते थे। कहाँ नहीं ले सकते। तो इस कानून में ये था कि अब ये है कि जो आदमी जितनी खेती कर रहा था उसको अब इस कानून के तहत उसको उतना पट्टा उस भूमि का दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है, 2023 हो गया, अब 2023 हो गया और 8 से हमको पट्टा मिल रहा है। अब ये बताओ कि एक गांव में, अभी हम कांदा टोला को ही ले लें, तो कांदा टोला में सब लोगों को क्या पट्टा मिल गया? समस्त साथियों को सेवा जोहार। मैं प्यारे मरावी योगेश मरकाम के साथ ग्राम पंचायत पंडरी पानी के कांदा टोला में पधारे हैं और यहाँ पे जो भीड़ सलाब लगी है, यहाँ पे हमारे माननीय श्रीमान हरी सिंह मरावी एवं राजावली मरावी, महेंद्र परस्ते एवं धुर्वे जी पधारे हैं। तो मरावी जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि कांदा टोला में किस विषय में बैठक लगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। कांदा टोला में वन अधिकारों की मान्यता जो कानून है उसको लेकर के आज यहाँ चौपाल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कांदा टोला, पंडरी पानी और आसपास के जो पड़ोसी ग्राम हैं, लगभग 8-10 ग्रामों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें वन अधिकार व्यक्तिगत जो पट्टे हैं, व्यक्तिगत पट्टे, साथ में सामुदायिक वन संसाधन के पट्टे, इसको लेकर चौपाल में चर्चा हुई कि किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा
और किस प्रकार से हमको पट्टे के लिए किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरतें पड़ेंगी, दस्तावेज़ों की तैयारी कैसे की जाएगी, गांव का सीमांकन कैसे किया जाएगा, गांव में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, पेशा में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, पेशा को किस तरीके से संचालित किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई, जिसमें सभी जो आए हुए साथी हैं, राजावली मरावी जी, महेंद्र परस्ते जी, हमारे गोरा कन्हारी से सरपंच शुक्र सिंह धुर्वे जी और सभी साथीगण, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं और सभी ने एक मार्गदर्शन के रूप में गांव वालों को मार्गदर्शित किया है कि हम अपने अधिकार को किस तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रह करके हम उनको प्राप्त करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है। पेशा एक्ट में सरकार का कहना स्पष्ट है कि जल जंगल जमीन आपका है, ये कहना है सरकार का, लेकिन अभी तक ये सब कुछ सरकार की तरफ से क्यों नहीं हो पा रहा है? तो थोड़ा सा खेद है हम ग्रामवासियों को। क्या है पेशा जो कानून है, पेशा नियम 15 नवंबर 2022 को लागू हो गया है और पेशा को क्रियान्वयन करने के लिए ग्रामवासियों को ही जागरूक होना पड़ेगा। सरकार आकर के पेशा को गांव में संचालित नहीं करेगी। हमारी रूढ़ी परंपराएं जो चली आ रही हैं, उन्हीं परंपराओं को निर्वहन उसका एक नियमबद्ध कर दिया गया है। क्या है, पंचायत राज विस्तार जो कानून था, तो उसको अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का जो संचालन इसी पेशा के तहत होगा और ग्राम सभा की इसमें विशेष भूमिका है। ग्राम सभा मालिक है और उसकी नोडल एजेंसी कार्य करने के लिए पंचायत है और कोई भी समस्या है, वाद विवाद है, उसका भी निदान यहाँ से होगा। किसी प्रकार के कोई भी सीमा क्षेत्र के अंदर का कोई भी कार्य होते हैं, उसकी अनुमति आपको ग्राम सभा से लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण दर्जा है। जैसे बाहर से आके यहाँ से क्या कहते हैं, काम कराने ले जाते हैं पलायन के लिए, और या कि कोई भी व्यापारी आके यहाँ से लूट के ले जाता है, इसके लिए कुछ नहीं, उसमें ग्राम सभा में ये नियम है, अधिकार है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर गांव में आता है तो उसका परिचय लें और उसके आइडेंटिफाई करें और गांव में एक रजिस्टर बनाएं और रजिस्टर में आगंतुकों का उनका पूरा परिचय लिखें, उनका आधार कार्ड वगैरह, उनकी छाया प्रति जमा हो। कोई भी व्यक्ति अगर गांव से मजदूर लेने आया है, अभी तक क्या है तो मजदूर चले जाते हैं, कौन लेके गया उसकी कोई जानकारी ना स्थानीय थाने को रहती है, ना ग्राम सभा के, ना पंचायत के पास रहती है। अब क्या है, ग्राम सभा के पास उसकी जानकारी रहेगी। पलायन रजिस्टर जो रहेगा उसमें लिखा जाएगा कि कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन लेके गया, और जो लेके गया है उसका आधार कार्ड, उसके पूरे मोबाइल नंबर, आता पता, ये समस्त दस्तावेज ग्राम सभा के पास रहेंगे। तो क्या है, मजदूरों का शोषण नहीं होगा और उनके साथ अगर वो किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका शोषण नहीं होगा, क्योंकि उनके दस्तावेज यहाँ पर हैं। साथ ही कोई भी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आता है तो व्यापार करने के लिए भी उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड को, परिचय को, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, उसकी कॉपी उसको दिखानी पड़ेगी और वहाँ लिखवाना पड़ेगा। धन्यवाद मरावी जी जानकारी के लिए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि ग्राम पंचायत में सभा लगाएं, सभा लगा के जिस तरह से भी मरावी जी बताए हैं उसी तरह का वर्क करें ताकि आम जनताओं को परेशानी ना हो। इसी बीच में मैं साथी महेंद्र परस्ते जी से बोलना चाहूँगा, आप भी नित्य हमेशा लोगों के बीच में आते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। क्या इस क्षेत्र के कोई भी ऐसा जो लोगों से मतलब चुनकर आया हुआ प्रत्याशी, क्या इन लोगों को मदद करते हैं, नहीं करते हैं? आइए परस्ती से जानकारी लेते हैं। परस्ती जी, आपको हमेशा देखता हूं मैं कि इन सभी आदिवासियों के बीच में आते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। क्या कभी इस क्षेत्र के जो नेतागण होते हैं, क्या इन सभियों को सहयोग करते हैं, नहीं करते हैं? थोड़ा सा जानकारी चाहता हूं आपसे। हमारे आदिवासी जिला है डिंडोरी और आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक जो अन्याय हुआ है और होते जो जा रहा है,
इसके लिए जो है हम समाज में एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और समाज को उनकी संवैधानिक हक अधिकार के बारे में जो है विस्तार से हम चौपाल के माध्यम से चर्चा करके लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाला का जोहार। आज करंजिया थाना के अंतर्गत पंडरी पानी पंचायत की वनग्राम कांदा टोला में यहाँ पर जो है बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सामुदायिक संसाधन अधिकार 2006 के तहत यहाँ पर चर्चा किया गया था, जिसमें आज की मुख्य अतिथि तिरुमाल हरि सिंह मरावी जी, वरिष्ठ समाज सेवी, और साथ में तिरुमाल राजा बली मरावी भैया जी, वरिष्ठ समाज सेवी, महेंद्र परस्ते जी, वरिष्ठ समाज सेवी, और प्यारे मरावी जी, प्रीतम खैरवार जी, और मैं योगेश मरकाम जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपका यहाँ का जो कि सभा स्थगित मतलब सभा समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ का मैं कुछ आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ। सब इधर उधर चले गए हैं। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर चर्चा किया गया था, जो कि हक